नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका नाम है ई-सनद। ई-सनद है क्या? तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई या अपोस्टल करवाते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2017 में, जिसका नाम था ई-सनद। ई-सनद अब अगर आप गूगल में डालेंगे तो आपको उसका सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी जो आने वाले टाइम में और बहुत सारी एम्बेसीज़ अभी ई-सनद डॉक्यूमेंट मांगती है, क्योंकि मैंने फिर बताया कि हम 100 कंट्रीज़ के साथ में टच में हैं। जब भी हमें कोई भी न्यू चीज़ के बारे में पता चलता है या जब हम भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उसका जब सॉल्यूशन निकलता है तो हमारा भी दिल ये कहता है कि जैसी प्रॉब्लम हमने फेस किया तो अनदर पर्सन इस टाइप की प्रॉब्लम फेस ना करें। तो हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है और बहुत सारी कंट्री ने अभी जो डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल ई सनद के थ्रू मंगवाती है। तो ई सनद जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक प्रोजेक्ट है जो एनआईसी ने इसको बनाकर इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये एक स्टेट में इनिशियल तौर पर स्टार्ट किया था, तमिलनाडु में, और अभी ये 5 पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चल रहा है। तो अभी कुछ एम्बेसीज कहती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ई सनद करवा कर लाओ ऑनलाइन प्रोसेस। ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है उसके पीछे 4 मेन रीज़न है। वो क्या है? एक तो ऑनलाइन प्रोसेस है। उन्होंने कहा है कि इसमें एक तो कॉन्टैक्टलेस है और दूसरा कैशलेस है, तीसरा फेसलेस है और फोर्थ वन है पेपरलेस है। अभी जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है इस तरीके से होगा जो हम डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाते हैं या अपोस्टल करवाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट कोई भी पर्सन कहीं पर भी बैठ के इन चीज़ों को करवा सकता है। इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है डीआईए और दूसरी है एनएडी। पहले डीआईए क्या है? डीआईए है कि जो डॉक्यूमेंट इश्यूइंग अथॉरिटी है। दूसरा एनएडी क्या है? जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटर है। ये 2 चीज़ें इन्वॉल्व है, 2 एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इन्हीं 2 एजेंसीज़ के थ्रू सारा प्रोसेस चलता है जो ई सनद का है। अगर ये दो चीज़ें इनको अडॉप्ट नहीं करती तो ये ई सनद बनना नहीं था। तो पहले जो मैं डिस्कस करूं, इसके अंदर कौन-कौन से डॉक्यूमेंटों को वो अपोस्टल करते हैं या ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। पर्सनल में क्या हो सकता है? आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका किसी का डिवोर्स डिक्री हो सकती है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है, मतलब जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है। और सेकंड नंबर पर आपके व्हाट्सएवर एकेडमिक डॉक्यूमेंट है। और थर्ड नंबर पर जो भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंटों को आप अभी ऑनलाइन वेरीफाई या अपोस्टल करवा सकते हैं। तो अभी इसके अंदर मैंने बताया था कि जो अपनी डीआई है, जो डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट जिसने इशू किया है उसका इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन हो सकती है? अगर आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है, लाइक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो किसने इशू किया है, या मैरिज सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, वो एजेंसी भी साथ में इन्वॉल्व होना, वो गवर्नमेंट के उस पोर्टल के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन हो सकती है? आपका डिप्टी कमिश्नर, जो डीसी है, जो सुविधा सेंटर है, उसके साथ इसका कनेक्शन, जो ये प्रोजेक्ट ई सनद बनाया उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है ऑनलाइन। तो इसको हम कहते हैं जो डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी डीआईए हो गया। दूसरा इसके अंदर है जो मैंने बताया एनएडी। एनएडी क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये क्या है एनएडी? एनएडी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक सब्सिडियरी है। यहाँ पर पूरे जितने इंडिया के कॉलेजेस, जितने स्कूल्स हैं, उन सब स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स रहते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इसका भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये ई सनद है तभी वर्क करेगा कि अगर ये 2 एजेंसीज़ जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मांगेगी वो ऑनलाइन उनके होगी। तो दोनों की दोनों वो एजेंसीज़ ऑनलाइन है, तो वो जो ई सनद है वो ऑलरेडी ऑनलाइन है। उन्होंने ही डायरेक्टली ऑनलाइन ही सारा उन इश्यूइंग अथॉरिटी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद उसी बिहाफ के ऊपर आपको आपके डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करके वापस देना है। तो ये जो सर्विस इंट्रोड्यूस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल ने की है, ये फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत लंबे समय से पहले ही थी। तो
क्योंकि हम फ़ॉरेन में रेगुलर जाते हैं, काफ़ी कंट्री में ट्रैवल्ड हैं, हमें भी कभी कभी किसी फ़ॉरेन कंट्री का कोई डॉक्यूमेंट को जब हम भी अपोस्टल करवाते हैं, हमारे पास जो बच्चे फ़ॉरेन कंट्री से पढ़कर आते हैं, तो वहाँ पर ये इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ है ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ये पासपोर्ट सुविधा केंद्र खोले हुए हैं, ये भी फ़ॉरेन का ही कंसेप्ट लेकर इंडिया के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। इसी तरीके से ये वाला कंसेप्ट भी जो बड़ी-बड़ी डेवलप कंट्री है, मैं यूके की बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें पहले ऑनलाइन थी। तो आने वाले दिनों में क्या है कि एक तो जो फ्रॉड होते थे, फ्रॉड क्या थे कि हाँ, आपने किसी का सर्टिफिकेट छापा, छाप के जो अपोस्टल के भी स्टिकर फेक छाप के करा के तो वीज़े ले लिए। तो ये चीज़ें आने के बाद अभी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। जो लोग साइप्रस जैसी कंट्री में हुए, माल्टा जैसी कंट्री में, छोटी-छोटी कंट्री में फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश करते थे एकेडमिक। तो ये जब ये साइप्रस वाली जो मिनिस्ट्री है, या माल्टा जैसी मिनिस्ट्री है, या पोलैंड जैसी जो एम्बेसीज़ है, वो भी कहेंगी कि आपके अभी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है या पर्सनल डॉक्यूमेंट है, ई-सनद के थ्रू वेरिफाइड है, तो तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर क्या होगा कि फिर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये फेक वाले जो हैं पहले भी उड़े थे, पहले भी गलत था, तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही प्रेजेबल है, क्योंकि मैं अपोस्टल की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, चाहे आपकी कोई पीसीसी अपोस्टाइल है, चाहे आपके कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल है, चाहे आपके कोई कमर्शियल डॉक्यूमेंट है, चाहे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ आपका मेमोरेंडम वो आर्टिकल हो गया, जहाँ आपका कोई कंपनी का जीएसटी नंबर हो गया, उनको अपोस्टल करवाते थे, जहाँ आपके कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है, कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, कोई डिवोर्स डिग्री है, ऐसे डॉक्यूमेंटों को हम क्या करते थे, अपोस्टल करवाते थे थ्रू प्रॉपर चैनल। अभी ये सारे के सारा सिस्टम आने वाले दिन में क्लोज हो जाएगा, सारे का सारा ई-सनद के थ्रू वेरीफाई होगा। अगर आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट कोई अपोस्टल करवाने हैं, जहाँ आप से आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ई-सनद के थ्रू प्रोसेस नहीं हो पा रहे, उसमें आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारी हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सब वीडियोज़ को देख सकते हैं। और मेरी लास्ट यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।